बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरीखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु महाराज की जय। प्यारी सुंदर साथ जी, अब हमारे बीच में है हमारी सुषमा रानी जी। वो अपना भाव रखेंगी, भजन के रूप में, भाव वाणी के रूप में, जो भी रखेंगी। सुषमा जी, प्रणाम जी सुषमा। म्यूट हो, अभी अनम्यूट करो। हाँ हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम जी किन माता जी, आपके चरणों प्रणाम में जी। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ प्रणाम जी से। जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं खिलवत प्रकरण एक से अपना भाव रखूंगी। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। अब कैसे अर्ज करूं, अब कैसे अर्ज करूं। कहोगे मांग्या तुम, कहोगे मांग्या तुम। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। कछुआस ना राखिया सरो, ए झूठी जिमी दिखाए। कछुआस ना राखिया सरो, ए झूठी जिमी दिखाए। ऐसे जुदागी कर दई, ऐसी जुदागी कर दई। कछु कहो सुन्यो ना जाए, कछु कहो सुन्यो ना जाए। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। सदा सुखदाता धाम धनी, अंगना तेरी जो। सदा सुखदाता धाम धनी,
अंगना तेरी जो जानो सनमंद कब ना हो तो जानो सनमंद कब ना हो तो ऐसा किया बिछोड़ ऐसा किया बिछोड़ ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम धनी मैं तो सूती नींद में तुम बैठे हो जागरत धनी मैं तो सूती नींद में तुम बैठे हो जागरत खेल भी तुम दिखावत खेल भी तुम दिखावत बल मेरो कछु ना चलत बल मेरा कछु ना चलत ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम हुआ है सब हुक्म होते हैं हुक्म हुआ है सब हुक्म होते हैं हुक्म होसी सब कछु हुक्म होसी सब कछु हुक्म कछु ना बिना हुक्म खसम कछु ना बिना हुक्म खसम ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम अब जो जानो त्यो करो कछु रहना हम पना हम अब जो जानो त्यो करो कछु ना रहा हम पना हम इन झूठी जी में बैठ के इन झूठी जमी में बैठ के कहाँ कहूँ तुम्हें खसम कहाँ कहूँ तुम्हें खसम ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम महामत कहे मैं शर्मिंदी सब अवसर गई भूल महामती कहे मैं शर्मिंदी सब अवसर गई भूल ऐसी जुदागी मिने ऐसी जुदागी मिने क्यों कहूँ करो सनकूल क्यों कहूँ करो सनकूल ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम अब कैसे अर्ज करूं अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांग्या तुम कहोगे
मांग्या तुम ऐसा खेल, दिखाइया जो मांग लिया है हम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुषमा। अति सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, अब कैसे अरज करूं, होगे मांगिया। कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमने खुद ही खेल को मांगा है। अब हम श्रृंगारगंज से वाणी मंथन शुरू करते हैं। 26 प्रकरण 15। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हमारे बीच में बहुत प्यारी हमारी किरण दीदी हैं। आज हम उनसे श्रृंगार वाणी का मंथन समझेंगे। सब आराम से बैठ के ध्यान से सुनना, ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम हाँ जी सुंदर जी। प्रणाम जी। श्रृंगार ग्रंथ की चुपाई है। ये तीनों गिरोह कही जाहिर, पर ए बीच मार्फत रा, एक कलाम अल्लाह में बेवरा, यो ही कहा रो अल्लाह। ये तीन गिरोह कही जाहिर। धर्म ग्रंथों में इन तीनों सृष्टियों का विवरण दिया गया है। इनमें ब्रह्म सृष्टियां मार्फत परम सत्य की राह पर चलने वाली होती हैं। कुरान में ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने भी ऐसा ही कहा है। तीन सृष्टियों की बात बताई गई है। मोहम्मद साहब ने भी बताई, देवचंद्र जी ने भी बताई। अब वो भावार्थ क्या है इसमें? कुरान पारा 3, तिलकर रसूल। सूरत थोड़ी सी नीचे करो। इमरान आयत 7 में कहा गया है कि खुदाई इल्म 3 तरह का है। पहले प्रकार का इल्म साधारण जीव सृष्टि के लिए है। दूसरे प्रकार का इल्म फकीरों के लिए, ईश्वरी सृष्टि के लिए है। तथा तीसरे प्रकार के इल्म की जानकारी मात्र मोमनों को ही है। इसका भाव क्या अगर हम समझें कि 3 प्रकार का खुदाई इल्म है, तो इसको 3 प्रकार का क्यों कहा गया सुंदर साथ जी? कोई बताएगा? पहले प्रकार का इल्म साधारण जीव सृष्टि के लिए, वो कौन सा है? हाँ जी पहले प्रकार का इल्म साधारण है जो जीव सृष्टि के लिए है। इसका भाव क्या है? क्या खुदाई इल्म जो है वो जीव सृष्टि के लिए भी है? दूसरा जो है इल्म फकीरों के लिए है, ईश्वरी सृष्टि के लिए है। और तीसरे प्रकार के इल्म की जानकारी मात्र किसको है? जो मार्फत का इल्म है वो ब्रह्म सृष्टियों के लिए। हाँ जी सुंदर साथ जी। कोई अपना हाँ भाव जी। रखना, नहीं तो किरण दीदी तो कराएंगी। आप अपने भी भाव रखो, ये सेंड करो, मैं खोल दूंगी। नहीं, ये तो भावार्थ में ही लिखा हुआ है। ये उसका भी हम भावार्थ का भी थोड़ा सा सोचे कि ये जीव सृष्टि के लिए इलम लदुनी कैसे। हाँ जी हाँ जी, राज रानी, राज हाँ, रानी। हाँ जी दीदी खोलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो 14 लोक के अंदर का ज्ञान है यहाँ का, वो जीव सृष्टि के लिए है, तो निराकार तक का। और उसके आगे योग माया के ब्रह्मांड का ज्ञान है जो वो ईश्वरी सृष्टि के लिए। और जो परम धाम का ज्ञान है यानी रंग महल का 25 पक्ष का वर्णन जो है वो ब्रह्म सृष्टि के लिए है। तो यही समझ में आया। नहीं नहीं, ये ये भी तीनों ठीक है, ऐसी एक बात तरह नहीं। से अलग अलग लगा है। तो जैसे कि 90,000 हर्फ जो है हाँ जी। वो सुने मोहम्मद साहब ने जाकर के। जो 30,000 है शरीयत की, वो कहेंगे तो कुरान के अंदर ही लिखे हुए हैं ना। कुरान के अंदर की जो बातें कही गई है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा, उसको इल्मे लदुनी ही कहा गया, लेकिन वो शरीयत के हैं। ठीक है, जो ठीक, कि हाँ किसके लिए? ठीक।
ठीक है ना। कुरान के अंदर लिखे हुए हैं 30,000 जो और इसमें शरीयत की है, हाँ, इसमें तो बुत वैसे परस्त नहीं 30,000 है, तो मतलब ये है हकीकत के हैं, उसका वर्णन। और हाँ, जो 30,000 है वो मार्फत के, जिन्होंने खुद कहा था मैं आखिरत के समय आकर के खोलूंगा, है ना। खोलूंगा ठीक उनका है, क्या। बिल्कुल ठीक है ठीक। सुंदर जी। हाँ जी, चलिए आगे, प्रणाम जी। आगे की छपाई। पर आम खलक ना समझे, जाकी पैदाइश कही जुल्मत, इलम लदुनी से जानत, रूह मोमिन बीज वाहिदत। पर आम खलक ना समझे, निराकार से पैदा होने वाली जीव सृष्टि मार्फत परम सत्य विज्ञान ज्ञान को नहीं समझ पाती। मार्फत की जो बातें हैं, निराकार से पैदा होने वाली जीव सृष्टि है, वो क्या समझ पाएंगी। पढ़ते तो आ रहे हैं, कुछ बातें लिखी हुई हैं, लेकिन समझ नहीं पाती। स्वलीला द्वैत परम धाम की आत्माएं, जो कि रूह मोमिन बीच वाहिदत के बीच में रहने वाली जो परम धाम की आत्माएं हैं, वो क्या समझ पाएंगी। मार्फत के सभी रहस्य को स्पष्ट रूप से जान जाती। मार्फत की बातें किसको समझ आएंगी, परम धाम की आत्मा को ही समझ आएंगी। जीव सृष्टि कभी भी इन बातों को समझ नहीं पाती। इलम नुक्ते की शाहिदी हक सूरत अर्श मार्फत, सो सब बातें फुरमान में खोले हक की सूरत हकीकत। इलम नुक्ते की शाहिदी, अक्षरातीत का स्वरूप, परम धाम का सर्वोच्च ज्ञान तारतम वाणी से ही विदित होता है। यद्यपि ये बातें धर्म ग्रंथों में, फुरमान का मतलब होता है धर्म ग्रंथ, जिसमें वेद उपनिषद पुराण में संकेतों द्वारा साक्षी रूप में लिखी हुई हैं, किंतु इनकी वास्तविकता को एकमात्र श्री प्राणनाथ जी ही उजागर कर रहे हैं। पहले से ही सारी बातें धर्म ग्रंथों में लिखी हुई थी, वेद में भी लिखी हुई हैं, उपनिषदों में भी लिखी हुई हैं, कुरान में भी लिखी हुई हैं, लेकिन संकेत रूप में लिखी हुई थी। इन बातों के अंदर जो छिपे हुए भेद हैं, वो किसने खोले, श्री प्राणनाथ जी ने। आज दिन तक कोई भी इन भेदों को खोल सका नहीं। बसरी, मलकी और हकी, जो कही मोहम्मद तीन सूरत, दो देवे हक की शाहिदी फरदा रोज क्यामत। बसरी, मलकी और हकी, मोहम्मद की तीन सूरतें कही गई। फरदा रोज क्यामत का मतलब क्या है, 11वीं सदी में, फरदा रोज अर्थात 11वीं सदी में क्यामत के समय दोनों सूरतें, बसरी और मलकी ने हक की सूरत श्री महामती जी को अक्षरातीत से संबंधित सभी साक्षियां दी। किन्होंने दी, महामती जी को, बसरी सूरत ने, और मलकी सूरत श्री देवचंद्र जी। फरदा रोज क्यामत अर्थात कल का समय 1000 वर्ष के पश्चात 11वीं सदी में निश्चित होता है। विक्रम संवत 1735 के पश्चात सनंद, खुलासा, मार्फत सागर तथा क्यामत नामा की वाणी उतरी, जिसमें दोनों सूरतों की साक्षी के साथ हकीकत एवं मार्फत का भी ज्ञान है। दोनों सूरतों को मार्फत की बातों का ज्ञान है, क्योंकि 1735 के बाद ही सनंद भी बाद में उतरी, जब अनूप शहर जाते हैं। खुलासा पन्ना जी में उतरा, मार्फत सागर जो है वो भी पन्ना जी में उतरा, और क्यामत नामा की वाणी जो है चित्रकूट में उतरी। छोटा क्यामत नामा तो
पन्ना जी में ही उतरा, जिसमें दोनों सूरतों की साक्षी के साथ हकीकत का भी ज्ञान है और मार्फत का भी ज्ञान है। सुंदर साथ जी, बात समझ में आ रही है ना? यदि कुछ ऐसा लगे तो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, हम उस बात पर सहूर कर सकते हैं। सुंदर साथ जी, मंथन कर सकते हैं। नबी, नबूवत, कुरान, माजजा, ए दो साबित होवे इनसे, कुरान ना खुले बिना किताब, ना तो लिखा सब इनमें। कुरान ना खुले बिना किताब, कुरान की जो सारी बातें लिखी हुई हैं उसे खोलने की शोभा किसे है? हक्की सूरत श्री प्राणनाथ जी को। क्योंकि शोभा किसको मिली? इंद्रावती जी के अंदर जब पांचों शक्तियां मिल आ गई तो उन्हें प्राणनाथ जी की शोभा मिली। तो ये जो बातें हैं, कुरान की सारी बातें जो लिखी हुई थी कुरान में, उनको खोलने की शोभा किसको मिली? जिनको खिताब मिला है प्राणनाथ जी को। कुरान की हकीकत एवं मार्फत के भेदों के खुलने से ही क्या हुआ? ये दो साबित हुए, इनसे, दोनों से साबित हुए। क्योंकि कुरान में हकीकत और मार्फत की जो बातें लिखी हुई हैं, भेद लिखे हैं, खुलने से ही मोहम्मद साहब की, नबी की नबूवत, खुलने से ही मोहम्मद साहब की पैगंबरी और कुरान की भविष्यवाणियों की सच्चाई सिद्ध होती। कुरान में जो क्यामत की बातें, निशान लिखे हुए हैं, कैसे वो आएंगे और सब भेदों को खोलेंगे, कुरान में सब बातें लिखी हुई हैं। तभी नबी की नबूवत और कुरान में जो लिखा है क्यामत की बातें सारी तभी सत्य सिद्ध हो सकती हैं। नबी की नबूवत, दीदी नबी की कुरान, नबूवत, कुरान के शब्द होंगे ना? हाँ, नबी की नबूवत कुरान में जो लिखा हुआ है कि वो आएंगे, वो नबूवत, वो पैगंबर हैं, आखिरी पैगंबर। कुरान में मोहम्मद साहब को ही लिखा हुआ है ना, नबी की नबूवत। उनको बुलाए। कुरान के अंदर जो मौजज़े लिखे हुए हैं, चमत्कार लिखे हुए हैं, जो बातें लिखी हुई हैं, उन सब क़यामत की सब बातों का वर्णन जो लिखा हुआ है वो मोहम्मद साहब द्वारा ही भेदों, वो ही आएंगे, उनका स्पष्टीकरण करेंगे। हाँ जी, अनिल गोहिल जी। हाँ जी, हाँ जी, अभी अभी हमने भावार्थ नहीं पढ़ा, मैंने तो अपने ही थोड़ी सी बात की, अभी हम हाँ जी लिखेंगे, भैया, पढ़ेंगे। भैया अनम्यूट करो, करो अनम्यूट भैया। नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? एक हाँ, मिनट। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ, वो अनिल जी पूछ रहे हैं, बोलो अनिल जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। माजी जी का अर्थ समझाइए, ऐसे बोल रहे हैं। जो भी 72 मौजज़े किताब पढ़ी होगी आपने मोहम्मद साहब की, 72 मौजज़े है ना, जो उन्होंने हाँ जी, चमत्कार करके दिखाए, उसको कहा गया मोहम्मद साहब के चमत्कार, या मौजजा, या उनकी जो बातें, जो विषयवाणियां उन्होंने की थी, सारी सिद्ध हो गई। कुरान माजजा, ठीक है। नबी की, उनकी पैगंबरी, मोहम्मद साहब ही पैगंबर, आखिरी पैगंबर है। और कुरान में जो बातें, मौजे लिखे गए थे, चमत्कारों की बातें लिखी गई थी, जो विषयवाणियां लिखी गई थी, वो दोनों सत्य हो गई। कुरान को के भेद किसके द्वारा खुले? प्राणनाथ जी के बिना कोई दुनिया में खोल ही नहीं सकता था, ना तो लिखा सब इनमें। वरना कुरान में सारी बातें तो लिखी हुई थी, लेकिन कोई भी उन बातों को खोल नहीं सकता। नहीं सका। हाँ जी, ठीक है जी, किरण जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक। जी दीदी, भावार्थ। कुरान में स्थान स्थान पर क्यामत के निशानों का वर्णन है। जो भी कुरान में क्यामत के निशान, 7 निशान हम पढ़ते हैं, उन सब का वर्णन है। अभी मैं पूछूंगी कुरान के क्यामत के निशान, जिनके अनुसार इमाम मोहम्मद मेहदी श्री प्राणनाथ जी द्वारा कुरान के सभी भेदों का स्पष्टीकरण होना कहा गया है। प्राणनाथ जी के द्वारा, ठीक है। श्री प्राणनाथ जी द्वारा कुरान के सभी भेदों का स्पष्ट कर दिए जाने से ये सिद्ध हो गया कि रसूल मोहम्मद साहब ने हदीसों में एवं अल्लाह ताला ने
कुरान में जो भी कुछ कहा था वह सत्य प्रमाणित हो गया है, इससे उनकी पैगंबरी सिद्ध हो गई। ठीक है ना। रसूल साहब ने पहले ही हदीसों में अल्लाह ताला जब आएंगे, कब, जब क़यामत के निशान जाहिर हो जाएंगे तो उनकी पैगंबरी सत्य सिद्ध हो जाएगी, ये प्रमाणित सिद्ध हो गया कि ये बातें जो कुरान में लिखी हुई थी प्राणनाथ जी ही आकर के इनको खोलेंगे। जल्दी से कुरान में जो क़यामत के 7 निशान लिखे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, सिर्फ मेन मेन जो पॉइंट्स हैं, हेडिंग, वो कौन कौन सुंदर साथ बताए। हाँ अभी जी, करेंगे हम आगे। प्रेजेंट करो कुरान के क़यामत के निशान क़यामत के निशान, क़यामत एक के एक करके बताएंगे साथ सब, एक है एक ना। करके, दो एक दो। हाँ जी, रमा हाँ शर्मा का पहले हाथ आया। हाँ जी, रमा आओ। प्रणाम दीदी जी। प्रणाम जी जी। हाँ जी रमा। हाँ जी रमा बोलो, क्या हुआ। रमा म्यूट हो गया फिर से इसका ना। हाँ जी रमा, अनम्यूट करो। अब आ रही है दीदी आवाज? हाँ, प्रणाम आ जी। आगे आगे। आ रही आ रही। हाँ, प्रणाम दीदी। मगरब से पश्चिम से वो सूरज उगेगा ना, कि हिंदू हाँ जी। हिंदू के पहले तो मुसलमान तरफ से आए थे, पूरा उनके लिए वो मगरब हो जाएगा हिंदू। एक तो पहला ये था, और दूसरा वो है एक एक मुर्दे करके का कब्र। कब्र, रमा, ठीक है, ठीक। रमा एक एक हाँ वैसे जी करके। दीदी, कोशिश करो प्रणाम। एक एक हाँ, ही बताएं, है ना, एक विजय दीदी बाकियों को भी हाँ बताओ। जी, मौका मिलेगा। हाँ, एक विजय दीदी प्रणाम बताओ। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आजूज मजूज का जाहिर होना यही होगा दूसरा। हाँ जी बिल्कुल ठीक, ठीक है विजय बहन जी। हाँ प्रणाम जी जी। तीसरा, और भी काजू। हैंड रेज जल्दी होने चाहिए। सुंदर साथ जी बहुत सुन चुके हैं हम इनको। हाथ खड़ा कीजिए, सब याद हो जाते हैं इसी बहाने। अब्दुल अज जानवर का जाहिर होना, पता नहीं है बिल्कुल कौन। ठीक है। उगना। हाँ जी ठीक है, हाँ जी। ठीक है, और ठीक है। सूरज का जाहिर एक एक होना, एक 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 एक। हाँ दावतुल जी, अज जयश्री, जाहिर होना। हाँ जयश्री जी बहन। आपने बता दिया दाबतुल जानवर का। हाँ जी। जयश्री बहन। धूमकेतु, धूमकेतु तारा, और पश्चिम धूमकेतु तारा निकलना, और क्या, ग्यारह ग्यारह साल एक होगा। एक मगरब से सूरज का निकलना, अजूज मजूद का जाहिर होना, दाबतुल जानवर का और जाहिर हो जाना, 11 और मार्च क्या का बताइए एक आपने? वर्ष, 11 मार्च का एक वर्ष, और धूमकेतु तारा का निकलना, धूम्रकेतु का तारा, ठीक है। और वो 11। तो नंबर के तो तारा तो विजय वनत बुध निष्कल हरिद्वार में जाहिर हुआ था। का निशान है। हाँ ये वो, सॉरी, और सुअर के जैसा कान, कुरान में और क़यामत का बाघ के निशान है ये। हाँ हाँ, सही सही। मुझे समझ में नहीं आया जरा, हाँ, इनकी ना आवाज थोड़ी सी। आवाज स्पष्ट नहीं आई। हाँ, एक मिनट, कोई बात नहीं। हाँ, स्नेह। कट रही आवाज है। हाँ जी, स्नेह। मिश्री की ईंटों का गिरना, वानी रूपी मिश्री की ईंटें जैसे ना, हाँ तो जी, वो हाँ जी, हैं मुसलमान के। हाँ जी। वो साइड में निशान ना मेन, वो भी है, ऐसा नहीं कि हमसे जब मिश्री की गई, कि जो मेन साथ क़यामत निशान किया ना उसके अंदर ये नहीं आता है, ऐसे ही निशान, ऐसा नहीं कि नहीं आता। तो और भी सुंदर साथ जी, और हाँ भी। जी, वर्षा। कब्रों से उठना, मुर्दों का उठना। हाँ जी ये भी निशान है। और हाँ जी, वर्षा। प्रणाम जी। वो आता है ना कि आदमी का कद सूरज का होगा, हाँ जी, आजूज का कद 100 गज का होगा, माजूज का कद 9 गज का होगा। हाँ जी, आजू हाँ बाजू जी, तो हो गया ना वर्षा। इसमें कद हाँ नहीं दिया ना उन्होंने कि कद भी होएगा, और वे अष्ट धातु की दीवार को चाटेंगे, ये भी आता है ना पूरा। हाँ जी, वो निशान की बात ठीक है, आप की बात ठीक है, वो उसका विस्तार है ना, उसका विस्तार है अजूज मजूज का। मेन तो देखिए 7 निशान है ना। काने, देखिए काने दजाल का गधे के ऊपर सवार पार होना, होना। अस्राफील और जब्राइल का जाहिर हो जाना,
इमाम मेहंदी का आना और रूह अल्लाह ईसा का जाहिर हो जाना। हाँ जी, ज्योति सिंह। बताया ही नहीं, अभी मैंने कहा फिर देर हो रही है इसलिए मैंने ज्योति सिंह क्या कहती है, इसकी भी सुन लेते हैं। प्रणाम हाँ दीदी। जी। दीदी ये भी है ना कि हिंद अरब से पूरा सफकत बरकत जो था वहां से हिंद हिंद में आ गया था वहां से, ये भी। वो वसीयतनामों में लिखा हुआ है ना, वो वसीयतनामों में लिखा हुआ है, अच्छा जो अच्छा। वसीयतनामे आए ना हाँ उनमें हाँ। लिखा हुआ है ये बात। अच्छा अच्छा, ठीक है, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। चलिए कोई बात नहीं। वीना दीदी क्या कहती हैं, वीना दीदी की सुन लेते हैं ना। हाँ जी वीना हम्म। दीदी, आप भी आ जाओ। दीदी उस साल के महीने भी ज्यादा होंगे ना, 1 महीना ज्यादा मास होगा जब ये। वीना जी, पता क्या, हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। श्री विद्यानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप जब 1735 में जाहिर हुए, तो उस समय के निशान आप बता रहे हो। जब कुरान में जो क्यामत के निशान 7 लिखे हुए, मैं उनकी बात कर रही हूँ। वो भी आपकी बिल्कुल बातें ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये था कि क्यामत के 7 निशान जो हैं वो कौन कौन से हैं, जो हम अच्छी तरह से सोनिया की क्लास में भी शायद बहुत अच्छी तरह से इनको किया था, क्यामत के निशानों को। और वैसे भी बीटेक सुनते हैं तो उनमें अक्सर ही बताए जाते हैं। ध्यान से सुनिए। एक तो है अजूज और मजूज का जाहिर हो जाना, सूरज का मगरब से उगना, काने दजाल का गधे के ऊपर सवार होना, ठीक है, और दाबतुल जानवर का प्रकट हो जाना, असराफील और जब्राइल का संसार में आ जाना, और रूह अल्लाह ईसा का जाहिर हो जाना, और इमाम मेहंदी का आ जाना। ये 7 क्यामत के निशान। ठीक है समझे साहब जी। अब हम पढ़ते हैं आगे। इन साहिदियें सब मिलसी, हिंदू या मुसलमान, मुआ दजाल सब का कुफर, यूं सब पाक हुए एक दिन। इन साहिदियें सब मिलसी, हिंदू या मुसलमान, इन दोनों सूरतों की साक्षी से, किस किस की दोनों सूरतों की साक्षी से, मोहम्मद साहब की और देवचंद्र जी की साक्षी से। नीचे अभी करो, अभी नीचे पढ़ा नहीं मैंने। हिंदू और मुसलमान, हाँ, दोनों ही मिल जाएंगे। तारतम ज्ञान द्वारा अज्ञानता का अंधकार मिट जाने से सभी के हृदय का पाप मिट जाएगा। इस प्रकार सभी पवित्र होकर एक सत्य सिद्धांत निजानंद को स्वीकार करेंगी। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने वेद पक्ष के ऊपर की साक्षी देंगे, तथा मोहम्मद साहब किसकी देंगे, कते पक्ष की। इस प्रकार लोग शाश्वत सत्य को जान जाएंगे। इस संसार में स्वप्न की बुद्धि होने से सभी प्राणी एक परम सत्य को स्वीकार नहीं कर सकेंगे। सपन की जो जीव सृष्टि है, सपन की बुद्धि होने के कारण परम सत्य को स्वीकार नहीं करेगी। ये सारी लीला योग माया के ब्रह्मांड में होंगी, जहां सभी अक्षरातीत के चरणों में आकर निर्मल होंगे तथा एक शाश्वत सत्य को स्वीकार करेंगे। इस संसार में कोई स्वीकार नहीं करेगा। जब 7वें दिन की लीला होगी उस समय स्वीकार करेंगे। अच्छा नीचे थोड़ा और करिए मेरे, अच्छा यहीं से है ना, ठीक है। यद्यपि दीन शब्द का तात्पर्य धर्म से होता है, दीन कहते हैं ना, या दुनिया या दीन, किंतु इसका मूल रूप जन सामान्य से दूर रहता है। धर्म मूलतः सत्य और पारब्रह्म की तरह ही अनादि और अखंड है। जो धर्म है वो क्या, मूलतः सत्य होता है और पारब्रह्म की तरह ही अनादि और अखंड होता है।
संप्रदाय या मत को धर्म नहीं कहा जा सकता। संप्रदाय को मत या मत को धर्म नहीं कहा जा सकता। जैसे कि हिंदुओं से पूछे आपका धर्म क्या है, वो कहेंगे हिंदू। क्रिश्चियन कहेंगे हमारा ईसाई मत है। मुसलमान कहेंगे तो हमारा इस्लाम का मत है। इस तरह से सब सरदार कहेंगे हम सिख धर्म को मानते हैं। ये धर्म नहीं होता, वह तो धर्म का आंशिक रूप है। इस चुपाई में जिसको धर्म या दीन कहा गया है, उसमें कर्म कांडों के लिए कोई स्थान नहीं है। वह संपूर्ण सृष्टि का है। वह किसी व्यक्ति, भाषा, समाज या राष्ट्र के बंधन में नहीं रहता, बल्कि उसके आश्रय में संपूर्ण ब्रह्मांड रहता है। ये जितनी भी संप्रदाय और धर्म है, धर्म हमेशा एक होता है और जो उसकी शाखाएं हैं वो संप्रदाय हैं या मत है। हिंदू भी अगर कहें कि हमारा कौन सा धर्म है, हिंदू कहेंगे हमारा हिंदू धर्म है। सिख कहेंगे हमारा सिख धर्म है। तो ये धर्म हमेशा सत्य होता है, और जैसे परम धाम अखंड है, वो भी अखंड ही है धर्म, जिसको कहते हैं मुंडको उपने उसको मनु जी महाराज ने मनु स्मृति में क्या कहा है? धी विद्या क्षमा दमो अस्ते शोचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। मतलब धर्म के 10 लक्षण होते हैं। धैर्य, क्षमा, दमो, अस्ते, शोचम, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। यदि कोई धर्म के 10 लक्षणों का पालन करता है, वही कह सकता है कि मैं धार्मिक हूं। और आज सभी अपने आप को कहेंगे, कर्म कांड कर लेते हैं तो कर्म कांड करके क्या कहते हैं कि हम तो धार्मिक हो गए। आरती कर ली, पूजा कर ली और गलत कार्य सब करते रहे तो वो धार्मिक कभी भी नहीं हो सकते। स्वामी जी ने ना यो सब पाक हुए एक दीन, वो दीन का तभी सारा खोल के बताया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दीन का अर्थ बताया ना। दीन किसे कहा गया? लोग दीन धर्म को कह देते हैं ना। दीन शब्द का तात्पर्य धर्म से होता है। जो धर्म कहते हैं वो दीन है। लोग जो है संप्रदाय अपनी अपनी बना लेते हैं, उसी संप्रदाय को धर्म का नाम दे देते हैं। तो वो किसी भी वेशभूषा से ना इसमें के अंदर नहीं आती। धर्म हमेशा एक ही होता है। सुंदर साथ जी, समझ आ गई सबको? ठीक है ना? आगे चले। कोई हैंड रेज हो तो बता दे। और भी साहिदी फुरमान में तबक 14 जरा नाही, खेल नाम धर्या सब कहने को, ए जरा नहीं अर्श माही। और भी साहिदी फुरमान में, फुरमान शब्द आ जाए तो ये नहीं समझना चाहिए कि कुरान ही है। धर्म ग्रंथ जितने भी है उनमें ये बात में ये भी कहा गया है कि 14 तबक जरा नहीं, 14 लोगों का ये ब्रह्मांड कुछ है ही नहीं। वाणी में कहा कि ये इतना भी नहीं है, इसका 1-2 टुकड़े भी किए जाएं, जब कुछ है ही नहीं तो इसलिए कहा कि 14 लोगों का ब्रह्मांड कुछ है ही नहीं। ये तो मात्र कहने के लिए ही है। 14 लोगों के रूप में खेल का नाम दिया गया। ये 14 लोगों का जो ब्रह्मांड है उसको खेल के नाम दे दिया गया है। परम धाम में तो इसका एक कण भी जा सकता नहीं। ठीक है ना? ये इतना परम धाम में कहां से चला जाएगा? और ठोर ना कहूं अर्श भी ना, अर्श ना कहूं इंतहाए, जो आप कछुए है नहीं, तीन क्यों अर्श नजरों आए। और ठोर ना कहूं अर्श भी ना, अर्श ना कहूं इंतहाए। ये परम धाम अनंत है, किंतु ब्रह्म सृष्टियों के लिए तो परम धाम के अतिरिक्त अन्य कोई ठिकाना ही नहीं।
इतना अनंत है परम धाम, और ब्रह्म सृष्टियों का कोई ठिकाना है तो सिर्फ परम धाम है, कोई ठिकाना नहीं है। प्रतिभास मात्र होने से संसार के जीवों का तो कोई अखंड अस्तित्व है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि वो किसके प्रतिभास है? आदि नारायण के। इसलिए उन्हें परम धाम के दर्शन होने का प्रश्न ही नहीं है। ठीक है। ए अर्श देखे रू मोमिन, जो उतरे नूर बिलंद से, नाही क्यों देखे है को, ये तो जाहिर लिखिया किताबों में। ये अर्श देखे रू मोमिन, परम धाम से आने वाली ब्रह्म आत्माएं ही इस परम धाम को देखने में सक्षम है। धर्म ग्रंथों में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि स्वप्न की तरह मिट जाने वाले जीव परम धाम का दर्शन कैसे कर सकते? जो मिट जाने वाले जीव हैं वो परम धाम का दर्शन कैसे कर सकते हैं? कौन कर सकता है? जो परम धाम से उतर करके, नूर बिलंद से उतर करके आए हैं, वही परम धाम को देख सकते हैं, दूसरा कोई भी नहीं देख सकता। भावार्थ क्या है? ये प्रसंग पुराण संहिता 11:42 और क्या लिखा है 5 के आगे आपकी फोटो आ गई, समझ में नहीं आ रहा, वर्णित है, स्थावन वर्णित है, जिसमें कहा गया है कि जिस प्रकार सूर्य का प्रतिबिंब कभी भी सूर्य तक नहीं पहुंच सकता, सूर्य का जो प्रतिबिंब नीचे पड़ता है कभी भी द्वारा सूर्य तक नहीं पहुंच सकता, उसी प्रकार चिदाभास स्वरूप जीव उस जागृत स्वरूप ब्रह्म का दर्शन कैसे कर सकते हैं, जो स्वप्न में आदि नारायण के प्रतिभास है, यानी कि स्वरूप है, और उसी की चेतना के प्रतिभास रूप सभी जीव। आदि नारायण के जो प्रतिभास जीव हैं वो उस जागृत स्वरूप ब्रह्म का दर्शन कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए सूर्य निकला, उसकी प्रतिबिंब नीचे पड़ता है तो वो भी ऊपर नहीं जा सकता, तो आदि नारायण के जो जीव है, प्रतिभा जीव है, वो उस अखंड परम धाम को कैसे देख सकते हैं? ठीक है संजय साहब जी, बहुत अच्छा बात एग्जाम्पल समझ है यहाँ पे ना, हाँ जी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझाया हुआ ना ये। जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस प्रकार सूर्य का प्रतिबिंब कभी नहीं सूर्य तक पहुंच सकता, तो उसके जीव कैसे पहुंचेंगे? जी हाँ जी। बात बताइए। अब कहते हैं, बंझापूत फूल आकाश और शशिक सिंह कहिया वेद कतेब में भंग ना कछु अभंग। क्या लिखा हुआ है? वेद कतेब में लिखा है, केहा वेद कतेब में ऐसा कहा गया है कि जिस प्रकार एक बंध्या बांझ स्त्री का पुत्र नहीं होता, बंध्या जो कहा गया है, आकाश का फूल नहीं होता और खरगोश के सींग नहीं होते, उसी प्रकार इस आगे क्या लिखा है, उसी प्रकार जरा नीचे करो, ये लो। इस जगत का भी कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, जो कुछ है ही नहीं वो नष्ट क्या होगा और अखंड क्या होगा। जैसे कि बांझ का पुत्र नहीं होता, खरगोश के सींग नहीं होते, आकाश का फूल नहीं होता, इसी तरह ये जो संसार है इसका वास्तविक कोई भी अस्तित्व नहीं है, जो कुछ है ही नहीं वो नष्ट क्या होगा और अखंड क्या होगा। हाँ, जीव खंड हो गए, ऐसा नहीं, कई लोग कहते कि ये पूरा ऐसा संसार है वो भी ज्यों का त्यों खंड हो जाएगा। ये जो संसार है जो सपने की भांति है, बांझ के पुत्र की तरह है, खरगोश के सींग की तरह है, आकाश के फूल की तरह, वो कहाँ से खंड हो जाएगा? तो वो नष्ट भी क्या होगा और खंड भी क्या होगा। ठीक है दीदी संजय साहब ये जी? मेरे दिमाग में भी आ रही थी, एकदम से क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया, ये वह नष्ट क्या होगा, अखंड क्या होगा? हम कहते हैं जो इनको अखंड करना, जीवों का अखंड का कहा यहाँ पर। हाँ, सब जीवों को ले जाएंगे, जीव जीव अखंड होंगे वहां पर जाकर के। ऐसा नहीं कि ये
जैसा कैसा चरकीन संसार है, इसमें हाँ। इतनी गंदगी है, इसमें इतने आज कत्ल हो रहे हैं, कितने बलात्कार हो रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा। तो ये संसार थोड़ी ना अखंड हो जाएगा। ये हाँ, सब जी करने में मतलब खत्म हो जाएगा, जी बिल्कुल, और खाली जीव अखंड हो सब जाएंगे। कुछ है ही नहीं। तो ये तो राज्य ने दिल में ले लिया, तो ये संसार के जीव अखंड हो जाएंगे, वरना जीव आज दिन तक भी अखंड नहीं हुए। इतने ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना हो सी कब। इन तीनों में ब्रह्मलीला भई, ब्रिज रास और जागनी। ठीक है जी। हाँ जी। सुंदर साथ जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? यो असल खेल की है नहीं, एक तो दिल में दिखाई देत, किया हुक्मे मोहम्मद रूहों देखने, तो भिस्त में इन्हों को ले। यो असल खेल की है, इस मायावी, इस प्रकार इस मायावी ब्रह्मांड का अखंड स्वरूप है ही नहीं। ये तो आत्माओं के दिल में दिखाई भर दे रहा है। श्री राज जी के हुक्म ने श्यामा जी एवं सखियों के देखने के लिए ही इस खेल को बनाया। यही कारण है कि इस ब्रह्मांड के संपूर्ण जीवों को बेहद मंडल में अखंड मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। भावार्थ क्या है? अनुभूति हृदय द्वारा ही होती है। पारात्म इस खेल को श्री राज जी के दिल रूपी पर्दे पर देखते हुए, पारात्म कहाँ देख रही है? राज जी के दिल रूपी पर्दे पर देखते हुए अपने दिल में उसकी अनुभूति कर रही है। इसी प्रकार पारात्म की जो नजर है, जो उसका प्रतिबिंब है, आत्मा जीव के ऊपर विराजमान होकर अपने दिल में इस मायावी खेल की अनुभूति कर रही है। इस छुपाई के दूसरे चरण का भी यही भाव है। ब्रिज में आने से पहले भी असंख्य बार सृष्टि बन चुकी है और लय को प्राप्त हो चुकी है। ब्रिज में आए थे जब हम, तो असंख्य, उससे पहले भी सृष्टि बन चुकी, और ब्रिज से जब हम रास में गए तभी ये ब्रह्मांड का लय हो गया। ये प्रक्रिया इस ब्रह्मांड के अखंड हो जाने के पश्चात भी चलती रहेगी। ये 14 लोगों के ब्रह्मांड बनते रहेंगे, मिटते रहेंगे। अब हमारी 27वीं चौपाई है सुंदर साथ जी। हक हुक्मे सब बेवरा किया, वास्ते हादी रूहन, जो सहोर कीजे मिल महामती, तो लज्जत लीजे अर्श। हक हुक्मे सब बेवरा किया, राज्य के हुक्म ने श्यामा जी वास्ते हादी रोहन, श्यामा जी एवं सखियों के लिए ये संपूर्ण विवरण किया है। श्री महामती जी कहते हैं, हे साथ जी, यदि आप सभी युगल स्वरूप की चितवनी करते हैं, जो शहूर कीजिए मिल महामती, तो लज्जत लीजिए अस्थान। तो इसी संसार में आगे क्या कह रहे हैं? परम धाम की तरह ही अपने मूल तनों के सुखों का रसास्वादन आप कर सकते हैं। किसके द्वारा? चितवनी के द्वारा ही। जैसे परम धाम में हम सुख लेते हैं मूल तनों से, वैसे ही यहाँ बैठे भी हम सुख ले सकते हैं। भावार्थ में कह रहे हैं, इस चौपाई में सहोर शब्द का तात्पर्य चिंतन नहीं है। कुछ कहते हैं कि सभी सुंदर साथ बैठ जाओ, मिलके मंथन करो, शहूर करो, तो आपको अर्थ मिल जाएगा। आगे की चौपाई इसी के साथ लिंक रखेगी। बल्कि क्या है? चितवनी है। युगल स्वरूप की छवि के हृदय में अंकित हो जाने पर आत्मा को अपने
पर आत्म स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। जब युग स्वरूप की छवि हृदय में अंकित हो जाती है आत्मा को, तो अपने पारात्म का भी साक्षात्कार हो जाता है। उससे वह सारे आनंद प्राप्त होने लगते हैं जो परम धाम में परात्म को प्राप्त होते हैं। यहाँ ये ध्यान देने योग्य तथ्य है कि आत्मा को प्राप्त होने वाले प्रेम और आनंद की एक सीमा है, अन्यथा ये पंच भौतिक शरीर परम धाम के अनंत आनंद का बोझ नहीं झेल सकता। आत्मा जब चितवनी करती है तो उसको सुख मिलता है जो परम धाम में परात्म लेती, परम धाम के सुखों का वो सुख लेती है। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ सीमा है, क्योंकि यहाँ का जीव भी यहाँ का है और पंचभौतिक तन भी यहीं के है। इसलिए यहाँ कहते लज्जत, तो लज्जत लीजिए अर्श तन। कब करोगे? जब आप चितवन करोगे, शहूर कीजिए, मिल महामती मात जी कह रहे, मिल करके आप आत्म से सहूर कीजिए अर्थात चितवन कीजिए, तो लज्जत लीजिए अर्श तन। पर आत्म की लज्जत यहाँ बैठे बैठे आप ले सकते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये प्रकरण आज हमारा समाप्त हो गया। 26वां प्रकरण हमारी 1900 कितनी छुपाई जो है वो पूरी हो गई। इस पर बात की जाए, अगला प्रकरण शुरू किया जाए सुंदर साथ जी। अभी तो टाइम होगा हमारा, है ना? हाँ जी दीदी, टाइम तो हो गया है, उसी के ऊपर बात कर लेते हैं, है ना? अगला कितना टाइम हो गया? 4:50, 50 हो। हाँ ठीक है, तभी मैंने कहा अगला प्रकरण हम हाँ जी। अब शायद आज तो शनिवार हो गया, कल तो होगा नहीं, है ना? ये चौपाई दीदी दोहरा दो ना, फिर हाँ उसी के ऊपर जी। बात कर लेते हैं ना। नहीं, अभी पहले इसी पर कर ले, चुपाई बाद में कराएंगे। जो मंथन करेंगे तो उसकी भी तो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए ना। हाँ जी दीदी। हाँ जी सुंदर साथ जी, थोड़ा थोड़ा बताएंगे कि इसमें इसको कलश का कलश क्यों कहा गया? कलश का कलश क्यों कहा गया? कल हमने बहुत अच्छी तरह इसको किया था, कोई सुंदर साथ बताएगा? हाँ जी सुंदर साथ जी। हाँ जी कल तो विजय बहन जी, आपका नेट काम करता है तो अच्छी तरह से बताइए सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। ये तो कल प्रणाम आपने जी। बताया कलश का, जैसे कलश जैसे किसी मंदिर के ऊपर रखा जाता है, फिर हाँ उसके जी। का कलश की जैसे के श्रृंगार का वर्णन जो है हमारे सब वर्णन किया गया है श्रृंगार में, तो उसको कलश का कलश कहा गया, जहाँ तक मुझे समझ में आया। बाकी दीदी हाँ जी ठीक है, थोड़ा सा और इसका विस्तार कौन करेगा? हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई तो खड़ा कीजिए हाथ। विजय बहन जी ने हिम्मत की, बताया जो मंदिर के ऊपर चढ़ाया जाता है उसको कलश कहते हैं, तो ये श्रृंगार ग्रंथ को भी कलश कहा गया। कुछ और भी थोड़ा सा बताया था मैंने, किसी हाँ को जी याद सुंदर है? जी। नहीं सुंदर साथ जी, सुषमा कलश बता, का कलश। सुषमा तुम बताओ, तुमने तो सुना होगा ध्यान से बड़ा। प्रणाम जी, मैं तो कल क्लास में आई नहीं थी। अच्छा, कल मैं भी नहीं। मेरे पास मेहमान थे, मैं आई नहीं थी इसलिए, चलिए वैसे कोई मुझे बात पता नहीं, नहीं। कोई बात नहीं सुषमा। हाँ जी राज रानी जी हाजिर है। हाँ जी राजधानी। प्रणाम जी। कलश का कलश तो ये कल बताया था कि जैसे ये किसी मंदिर के ऊपर उसकी शोभा, जो शोभा उसके कलश से होती है, वो तो मतलब बताया था। लेकिन इसका ये अर्थ बताया था कि जैसे सारे संसार का ज्ञान है, जितने भी धर्म ग्रंथ है, जो हमारी वाणी आई है ना, ये उन सब के ऊपर कलश के समान आई है। बिल्कुल और ठीक। इसके भी अंदर जो ये मार्फत का ज्ञान श्रृंगार की वाणी है, वो इसके ऊपर कलश के ऊपर कलश है, और तीन पर भी कलश
उसके अंदर ये जो प्रकरण था, मता मोमिनों की शरीयत, हकीकत, मार्फत और इश्क का, और ये जो अभी कल जो प्रकरण हमने किया है, ये उसके ऊपर भी कलश है, ये बताया था। बिल्कुल कलश बिल्कुल के ऊपर कलश, 100%। के ऊपर कलश। ये वो मोमनों की शरीयत रिकत वाला प्रकरण, इसका नाम ही है कलश का कलश, हाँ जी, है ना। ये बताया था। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, जय श्री बहन, आप क्या बता रहे हो, आप भी बताइए। जयश्री बहन का नेट नहीं होता, समझ में नहीं आती ना बात। जयश्री बहन कोई खोलो। बात नहीं, देखती हूँ। हाँ जयश्री बहन खोलो। आवाज हाँ जी, आती है आवाज स्पष्ट। आती है, बोलो आप। हाँ, बस मेरी ये बात बता दीजिए। मंदिर पर कलश तो होता है, पर शास्त्रों के जो ये गूढ़ रहस्य निकलते हैं इसमें से, सब शास्त्रों से, तो उनसे भी अखंड का जो हमारा ज्ञान है, वो उनके ऊपर का भी कलश है। हमारी ब्रह्म मंगलाचरण में कहा ना कि शास्त्र शब्द मात्र जो बानी, ताको कलश बानी शब्दाती, ताको भी कलश हो अखंड को, ताकर ध्वजा धरू तीन के रही। तो जो ये शास्त्र ज्ञान है, ये सब ज्ञान हमारा अखंड ज्ञान है, वो कलश का कलश मेरी बताइए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आपकी बात काफी कट रही है, इसलिए कोई बात नहीं, आपने बोला बहुत अच्छा। आज मेरे बच्चे के लिए नाश्ता हाँ जी बना सुंदर रही साथ थी, जी। तो संदेश। हाँ जयश्री जी, बहन आपके भाव पहुंच गए हैं जय हमारे श्री तक, बहन जी, जो भी आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही है असल में। आवाज समझ नहीं आई, लेकिन भाव पहुंच गए हैं आपके। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब इसमें विशेष रूप में किसका वर्णन किया गया है, इस प्रकरण में किस किस बात का वर्णन किया गया है, जितना बता सके कोई भी बताइएगा। 50 के करीब सुंदर साथ हैं। सुंदर हाँ साथ जी, जी क्या बात, आप बताओगे? या अ, बबीता दीदी बताती हैं। वर्षा जी पहले बताएंगी, वर्षा जी। हाँ जी वर्षा, आओ। प्रणाम जी। दीदी, इसमें एक तो बताया गया है कि जो नबी की नबूवत है, कुरान का माजिजा, इसके बारे में बताया गया है, और एक ये बताया गया कि धर्म और संप्रदाय में क्या अंतर है। स्वामी जी ने बिल्कुल ठीक, बिल्कुल अच्छी बात वर्षा जी, बहुत अच्छा बता रहे हो आप। और किसका वर्णन किया गया, बहुत अच्छी बात है। उसमें क़यामत के सातों निशानों के बारे में बताया गया है कि हाँ कुरान के जी। साथ निशान क्या है, और ये भी बताया कि क्या चीज अखंड होएगी, जीव अखंड होएंगे, ये 14 लोक का पूरा ब्रह्मांड अखंड नहीं होगा। ये सब 7वें दिन की जब लीला होएगी समाप्त हो जाएगा और सारे जीव अखंड हो जाएंगे। और ये भी स्वामी जी ने इसमें बहुत सुंदर उदाहरण बताया कि जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य तक नहीं पहुंच सकता, उसी तरह से ये जीव कैसे मतलब परम धाम तक पहुंच सकता। प्रणाम। का दर्शन कैसे कर सकते हैं, बहुत प्रणाम। बहुत वर्षा जी, बहुत अच्छा। और थोड़ा सा ऐड कीजिए, और कौन करेगा ऐड, बहुत अच्छा बता दिया। कल का भी थोड़ा सा बताइए, कल भी हमने जो पढ़ा था, आज का तो बहुत अच्छा बता दिया। कल मैंने क्लास ज्वाइन नहीं की। कोई हाँ बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं सुषमा। ओ वर्षा व- जी। हाँ जी, सुषमा का तो हाथ पहले से खड़ा शायद। हाँ जी, और कोई है सुने साथ, बबीता अजय जी जी हैं, और अनिल नहीं, जी क्या बात, आज नहीं बोल पा रहे। और भी कई सुंदर साथ है, मेरे को तो दिखाई नहीं देता ना कुछ भी कि मैं देख सकूं, मेरे पास तो छोटा सा मोबाइल है। किरण कोई जी बात। प्रणाम। प्रणाम जी। मैं बोल रही हूँ बबीता। हाँ जी, हाँ हाँ मैं पहचान रही हूँ जी, आपको नहीं पहचानूंगी तो किसको पहचानूंगी। हाँ, सरोज जी मेरा नाम बोला तो मैंने सोचा, इतनी देखो इतना तो मैंने ज्यादा सोचा आपको जैसे। जरा, मैंने सोचा लास्ट में लेते हैं आपको, जरा पहले सुंदर साथ से अब लेते लास्ट का ही टाइम आ गया ना दीदी। हैं। चलिए चलिए, ठीक है, ठीक, हाँ ओके जी, ठीक। हाँ 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 हाँ। देखिए, वैसे तो वर्षा जी ने ना बहुत ही सब कुछ बता दिया, सच बताऊं तो ना, जो जो भी इसमें आज हुआ था वो मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा था, बहुत सारी चीजें वो भी वर्षा जी ने बोल दी कि ये भी सब चीजें हो रही थी। लेकिन जो जी मुख्य बात, जो सबसे ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण जो बात मुझे लगी, वो मैं बताऊंगी अपने, जो मुझे लगी कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है।
कि सबसे पहले तो जो आपने बताया ना कलश का कलश, ये बताया, ये बहुत ही सुंदर बात लगी कि सारे धर्म ग्रंथों के ऊपर ये कलश का काम करती है हमारी जो वाणी। और इसके अंदर भी जो बहुत सारे हमारे खुलासे हुए हैं, समझ लीजिए, वो कलश के ऊपर कलश और उसके ऊपर भी कलश, जैसे राज रानी जी ने बताया। लेकिन ये जो खुलती जा रही है ना चीजें, बस कहने का अर्थ इतना है कि एक एक बीच में एक बहुत सुंदर सी बात आई थी कि ये संसार पूरा झूठा है, बिल्कुल। यहाँ जो अखंड की बात आई थी कि वो अखंड नहीं होगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं, यहाँ सब कुछ झूठ का ही है सब कुछ, यानी कि वो अखंड हो ही नहीं सकता। तो जो वाणी हमें समझा रही है ना बात कि ये झूठ है, तो अगर हम बस ये एक छोटी सी बात समझे, जो हम ये उलझ रहे हैं ना यहाँ पर ये सच मान के, तो कई बार ये होता है कि हम जो राज्य हैं, वाणी है, या फिर बहुत सारी जो ऐसे अखंड की बातें हैं, शाश्वतता की बातें हैं, वो हमें कई बार समझ में नहीं आती, या फिर हम उसको मान नहीं पा रहे होते हैं, इतना सच नहीं मान पा रहे होते हैं जितना सच। तो वो इसका कारण बस एक ही यही है कि हमने इस दुनिया को बहुत ज्यादा सच मान लिया है, और यहाँ की हर बात को इतना सच्चा मान लिया है, इतना सच्चा मान लिया है, इतना विश्वास कर लिया उस पे कि जो सच है वो हमें सच लगना ही बंद हो गया है। तो यहाँ पर जो वाणी हमें बता रही है, वो कह रही है कि संसार बिल्कुल झूठ का है, इस संसार में कुछ भी सच है ही नहीं, और देखो ये अखंड भी नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल झूठ है। तो हम ब्रह्म सृष्टियां, हम ब्रह्मात्माएं कम से कम इतना मान लें, क्योंकि हम वाणी के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, तो हम कम से कम इतना मान लें कि यहाँ पर जो उलझने हमारे साथ बीच में आ रही है ना, राज्य के और हमारे बीच में जो उलझने आ रही हैं, जिस कारण से हम उलझ रहे हैं, चितवनी में नहीं बैठ पाते हैं, तो कम से कम वो स्पष्ट हो जाए कि हम इतना मानना शुरू करें। अब ये मानेंगे कैसे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि इसको माने कैसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि हमने इस चीज का अभ्यास में लाए हैं, इस चीज को जब हम जन्म लेते हैं, हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं, बड़े हमें सिखाते हैं, अभ्यास में ले आते हैं हम इस चीज को कि ये तुम्हारी माता है, ये पिता है, ये चाचा है, ये ताऊ है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा स्थान है, ये है, ये तुम्हारा ये करियर है, ये गाड़ी है, ये हर चीज हमें अभ्यास में बताई जाती है, हमें नहीं पता होता कुछ भी। धीरे धीरे इतनी ज्यादा वो अभ्यास में आने लगती है चीजें कि हम उसे सच कहते हैं कि अच्छा ठीक है। हम एक्चुअल में सच बताऊं, बच्चे को थोड़ी पता है कि कौन सी उसकी माँ है, उसे बताया जाता है ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, और वो फिर उसे प्रेम करना शुरू करती है, तो उसे लगता है हाँ यही है। तो यही अभ्यास यदि हम करें अपने जीवन में कि ये हैं, ये राज्य हैं जिनसे हमारा हमारा संबंध है, और जो सच्चा संबंध है केवल परम धाम से हमारा सच्चा संबंध है, यहाँ से हमारा सच्चा संबंध बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी तो देखो, अभी मैं बोल रही हूँ ना इस बात को, तो अभी हमें, क्योंकि हम इतनी बार बोलते हैं इन चीजों, तो कई बार हमें लगता है कि ये कैसे होगा, ऐसे थोड़ी हो सकता है, हम कितना अभ्यास करेंगे इस चीज का, हम तो पक चुके हैं इस चीज से। लेकिन मैं ये कहती हूँ यदि राज्य से मिलने की चाह सचमुच पक्की है ना, और अभी रास्ता नहीं मिल रहा, तो ये बहुत आसान रास्ता है कि हम रोज सुबह से लेकर शाम तक इस चीज का अभ्यास करें अपने मन में कि ये संसार का संबंध मेरे से कुछ है ही नहीं, ये शरीर का, इस शरीर का संबंध है जो यहाँ पर यहीं का यहीं छोड़ देना है मुझे, मेरा कोई संबंध इससे ज्यादा है नहीं यहाँ पर। जो जिम्मेदारी शरीर की है वो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा मेरा कोई संबंध यहाँ का है नहीं। यदि अभ्यास किया जाए इस चीज का, तो मैं कहती हूँ कि मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ चीजें कि बहुत सारी चीजों से छुटना शुरू, बल्कि हम क्या छुटते हैं, राज्य हमें छुड़वाना शुरू कर देते, क्योंकि हमने मनसा जाहिर कर दी, वो अपनी चाहत जाहिर करी राज्य के सामने कि राज्य मेरा संबंध यहाँ से नहीं है, तो मैं क्यों बंधी हुई हूँ यहाँ पर, मेरा संबंध केवल आपसे है, मेरी निस्बत परम धाम से है, मेरी आपसे है, मुझे और किसी से कोई मतलब है नहीं। अब मतलब का यहाँ नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारियों से छोड़ के भागना है हमें, शरीर से हम कुछ भी करें। वाणी में जैसे कल भी यही बात कही, वाणी में हमने कहा कि कल भी यही बात हो रही थी सीधी सीधी परसों कि कि यहाँ पर जो है पहले आप वाणी का ज्ञान ले रहे हो, फिर जैसे कथनी करनी और रहनी की जो बात हो रही थी ना कि चितवनी करो और फिर पर्दा वहां से संसार का हटे, आज भी सेम यही बात हुई। किरण जी बोल रही थी कि आप चितवनी करिए, चितवनी करिए। अच्छा ये सच्ची बात है कि बहुत सारे सुंदर साथ, क्योंकि मेरी योग क्लास से भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो, जिनकी यही सबसे बड़ी समस्या होती है कि चितवनी में, चितवनी नहीं हो पा रही है, बैठ नहीं पा रही है, मन नहीं कर रहा है उस तरीके से। तो मैं ये कहती हूँ कि आप अभ्यास करना तो शुरू करिए। मैंने एक दिन एक क्लास ली थी कि
कैसे हम सबकॉन्शियस को अपने किस तरीके से हम इसमें अवचेतन मन को किस तरह से इस्तेमाल करके हम उस स्तर पर जा सकते हैं। इतनी ज्यादा विवेक और इतनी ज्यादा शक्तियां हमारे राज्य ने हमारे अंदर भर दी हैं, इनको बस थोड़ा सा हमें क्या करना है, उनको उजागर करना, थोड़ा सा डेवलप कर देना उन शक्तियों को, थोड़ा सा योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, चितवनी के माध्यम से, रहनी के माध्यम से। और रहनी के अंदर तो देखो फिर सभी कुछ आ जाता है। तो चितवनी एक बहुत ही सुंदर रास्ता, लेकिन उससे पहले ये सब कुछ समझा रही है वाणी, लगातार हमें समझा रही है वाणी कि ये सब झूठ है, इस तरह की चीजें यहाँ मत फंसो, यहाँ क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, आलस से इस चीज में मत फंसो। जो चीजें प्रेममयी हैं, जो चीज करुणामयी है, उनकी तरफ बढ़ना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जब तक मनुष्यता, एक धर्म की बात जैसे इसमें आई, और एक किरण जी ने बहुत खूबसूरत धर्म के बारे में बात कही कि धर्म जो है हमेशा अखंड होता है, मतलब वो सच्चा होता है हमेशा, कभी भी वो खत्म होता ही नहीं। तो मनुष्यता, मनुष्य के अंदर पहला धर्म है उसका मनुष्यता, यानी मनुष्य का मनुष्य हो जाना सबसे बड़ा धर्म है उसका। ब्रह्म सृष्टि का, ब्रह्म सृष्टि की रहनी में आ जाना। ब्रह्म सृष्टि की रहनी क्या है? प्रेम, यानी प्रेममय हो जाना। और इसमें जब मनुष्यता की बात आती है तो मनुष्यता में बहुत सारी, फिर अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम अभी 10 उसके बारे में बात कही थी ना अभी किरण जी ने, कि 10 अवस्थाएं हैं उसकी। तो ये सारी मनुष्यता की तो थी, चाहे प्रेम हो चाहे करुणा हो। अगर हम मनुष्यता सीख लें तो फिर हमें कोई थोड़ी बताना पड़ेगा कि तुम क्रोध मत करो, तुम बस प्रेम करो, तुम किसी को मारो मत, तुम ऐसे ऐसे किसी को गालियां मत दो, फिर किसी को बताना नहीं पड़ता, फिर मनुष्यता आ जाती है। ऐसे ही ब्रह्म सृष्टियों की रहनी, जब हम उस रहनी में आना शुरू हो जाते हैं, और इसका अभ्यास करना होता है। जब हम वाणी पढ़ रहे हैं ये एक अभ्यास है, चितवनी कर रहे हैं ये एक अभ्यास है, लेकिन सुबह से शाम तक जब हम इस जीवन को जी रहे हैं, और जो हमारे हाथ में जो समय होता है, उस समय को किस तरीके से हम उपयोग में ला रहे हैं, ये भी एक अभ्यास। जब हमारे मुख से ऐसे शब्द निकल रहे हैं जो नहीं निकलने चाहिए, तो ये भी एक अभ्यास है जब हम उसको जांच लें कि क्या हमारे हृदय में इस समय चल रहा है, ये भी एक अभ्यास है। तो इसलिए वाणी जिस जिस तरीके से हमें कितना सुंदर मार्गदर्शन कर रही है वाणी, मैं रोज कुछ ना कुछ नया सीख रही हूँ यहाँ आप लोगों से। कि जब मैं बैठती हूँ आंख बंद करके और आप लोग बोल रहे होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कितना कितना अमृत की तरह अंदर बह रहा है, जैसे सब कुछ ऐसे लगना शुरू हो जाता है। ऐसे लगता है कि ये शब्द उससे सुंदर है, ये वाक्य उससे सुंदर है, और ये पूरा का पूरा व्याख्यान ये सबसे सुंदर है। तो अगर हम इसको अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा थोड़ा, मैं कहती हूँ अगर हमारी क्षमता ज्यादा उतारने की नहीं है अभी, तो थोड़ा जो भी आज समझ में आया इसमें, तो जो भी आज समझ में आया हो, एक शब्द भी समझ में आया हो ना, तो उस शब्द को आज ये दृढ़ निश्चय कर ले कि ये शब्द मेरे जीवन में अब हमेशा रहेगा। चाहे वो चितवनी हो जाए, चाहे वो हमारी रहनी हो जाए, चाहे संसार के बारे में बात हो जाए कि संसार को किस तरीके से हम निभाएं, संसार से अलग रहकर संसार में कैसे रहें, तो ये चाहे हमारी समझ में आया हो, तो जो भी आज समझ में आया उसे आज की आज ही अपनी डायरी में लिखकर अपने हृदय पटल पर लिख लीजिए इस चीज को। अब मेरे जीवन से, जो वाणी ने मुझे ये बात बताई है, अब मेरे जीवन से कम ये बात तो नहीं जाने वाली। जब हम इतने दृढ़ निश्चयी हो जाएं और धीरे धीरे एक एक बात को रोज कुछ ना कुछ राज्य की तरफ बढ़ने का रोज प्रयास करते रहें, थोड़ा 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 तो प्रयास करें, तो ये फिर शब्द ही खत्म हो जाए कि हमारी चितवनी नहीं लगती, या फिर इतना इतना लंबा समय हो गया हमें वाणी पढ़ते हुए, तो उसके बावजूद भी हमारे अंदर तो अमृत भर जाना चाहिए पूरी तरीके से। हम अमृत में हो जाने चाहिए, इतना ज्यादा अमृत है सच्चो वाणी में, तो हमें हमारे अंदर अमृत भर जाना चाहिए पूरी तरह। शब्द निकले तो ऐसे निकले कि जैसे एक एक शब्द अमृत से लिपटा हुआ होना चाहिए, यानी किसी को बात करे तो समझ में आए कि ये किस स्तर की बात हो रही है, ऐसा। तो ऐसी रहनी और ऐसा सब जब होगा, सच बात कह रही हूँ, ये रहनी ब्रह्म सृष्टियों की है, जो वाणी हमें बता रही है ना, ये रहनी ब्रह्म सृष्टियों की है। और यदि हम दावा करते हैं ब्रह्म सृष्टि होने का, तो ऐसा हमें करना ही पड़ेगा 100%। जब तक हमारा ध्यान पूरा का पूरा राज्य की तरफ नहीं चला जाएगा, 100%। यहाँ पर अगर 1% भी है, तो वाणी में कहा गया है
कि वो आपको मिलने वाले नहीं है। जब पूरे के पूरे आप उनके हो जाओगे, पूरे के पूरे हो जाओ। आप देखो चितवनी में अगर हम एक क्षण के लिए भी पूरे के पूरे हो जाते हैं ना, उनके क्षण की बात कर रही हूँ मैं, सेकंड का भी कई सौ हिस्सा होता है क्षण। एक क्षण के लिए भी अगर हम पूरा का पूरा राज्य के हो जाते हैं ना, तो वो वही झलक एकदम राज्य दिखाई देते, एकदम मिलते हैं वो हमें वही का वही, चाहे वो झलक रूप में दिखे। तो ये है उनकी मेहर हमारे ऊपर। तो इसलिए फिर मैं वही कहूंगी कि फिर म्यूट हो गया म्यूट हो गया, एक मिनट, म्यूट कैसे हो गया? चलो अब चपाई गिरा दीजिए, कोई बात नहीं, काफी हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हो गया। चलिए हाँ जी ठीक है। डॉक्टर दी, अपनी बात कंप्लीट कर लो। हाँ कंप्लीट हो हाँ गई ना? ठीक है। है? हाँ बस मैं यही कह रही थी कि एक संकल्प लेके हम रोज उठें, जब हम यहाँ से कुछ भी करें तो एक संकल्प लेके रोज उठें कि आज हमने कुछ जो भी सीखा है इसे अपने जीवन में हम उतार के ही चलेंगे आगे। प्रेम ठीक, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, हाँ चपाई गिरा दीजिए आप। बबीता दी आप ही जो करा दो चौपाई। आप दोहरा दीजिए स्वामी, वो मेरा तो चश्मा मेरे पास है नहीं, आप ही दोहरा। अच्छा चलो किरण दीदी आप आओ। हक हुक्मे सब बेवरा किया, वास्ते हादी रूहान, जो सहूर कीजे मिल महामती, तो लज्जत लीजे अर्शतान, तो लज्जत लीजे अर्शतान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।